हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि AWS का वेब अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं फ्री, 1 साल के लिए जो फ्री होता है। और साथ के साथ इंस्टांस कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। और इंस्टांस के बाद हम उसको पे लाइनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल के पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने गूगल खोला। गूगल पे हम सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, AWS फ्री टियर अकाउंट। क्योंकि सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, हम अपना AWS का अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसमें क्या है कि फ्री अकाउंट हम क्रिएट करेंगे किसका, AWS का। गूगल पे लिख लिया तो हमारा फर्स्ट लिंक पे आ गया AWS फ्री ट्रायल। तो फ्री ट्रायल के बाद अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, AWS मैनेजमेंट कंसोल में जा सकते हैं। अगर नहीं है तो हम न्यू क्रिएट करेंगे अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे करा हमने। उसके बाद हमने यहाँ क्या करेंगे, अपनी मेल एड्रेस लिखेंगे। मेल एड्रेस हमारा होगा जैसे जीमेल वगैरह आप जो भी यूज़ कर रहे हो, जीमेल हो गया आपका, याहू हो गया, और कुछ भी हो गया, तो वो वहाँ पर हम करते हैं। तो जैसे हम किसी का यहाँ पर डालते हैं bhupinder@gmail.com, किसी का भी डाल सकते हैं हम। लेकिन हमें जो क्या डालना है, जेन्युइन डालना है। क्योंकि अगर जेन्युइन नहीं डालेंगे तो जो OTP वगैरह है वेरिफिकेशन के लिए जो आएगा, वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें जेन्युइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमारा AWS अकाउंट नेम डालेंगे हम इसमें, जो भी हम रखना चाहते हैं, जिससे मतलब एक जस्ट लाइक एक निक नेम होता है ना, वो जस्ट हमने वो रखा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या मांगेगा कि ये अकाउंट टाइप मांगेगा प्रोफेशनल या पर्सनल। प्रोफेशनल मतलब होता है बिजनेस अकाउंट जो होते हैं, जो बिजनेस वाले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इट्स अ क्लाउड, ये आपका क्या बोलते हैं, जो भी हम सर्वर उठाते हैं तो वो एक इट्स अ बिजनेस अकाउंट के लिए प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। और हम अभी यहाँ क्या करेंगे, पर्सनल, क्योंकि हम सीखने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, वहाँ पर फिर हमने अपना नीचे यूज़र अपना नाम डाल दिया, नाम के बाद फ़ोन नंबर। देन ये कंट्री हम डालेंगे अपनी इंडिया। क्योंकि इंडिया हम क्यों डालेंगे, सपोज भाई ये क्या करेगा, एड्रेस डालेंगे जो हमारा जेन्युइन एड्रेस है, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड, ये सब हमें जेन्युइन डालनी पड़ेगी। क्योंकि बाद में क्या है, ये क्रेडिट कार्ड से ये वेरीफाई करता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जब इसको आप वेरीफाई कर दोगे तो ये हमारा एक लोकल पैन पैन एड वेरीफाइड भी पूछेगा, पैन पूछेगा, जो भी आपका पैन होगा। और ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इंडिया से बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप पैन डालें। आपके पास खुद का भी पैन नहीं है तो आप किसी भी अपने रिलेटिव का डाल सकते हैं। क्योंकि बस ये वेरीफाई करने के लिए चेक करता है कि जो भी अकाउंट क्रिएट कर रहा है इट्स अ जेन्युइन पर्सन, नॉट अ रोबोटिक पर्सन, और नॉट अ कि कोई खेलने के लिए अपना अकाउंट क्रिएट ना कर रहा हो। और क्योंकि उसके बाद में ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपकी की डिटेल भी मांगेगा और उससे वेरीफाई भी करेगा, और आपके ₹2 के अराउंड इससे कटेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। लेकिन आप डरने की बात नहीं है कि वो इन फ्यूचर आपके पैसे कटेंगे, कोई आपका पैसा नहीं कटेगा। और यहाँ तक कि जो आपके ₹2 कटे हैं वो भी आपके वापसी, ₹2 वो भी आपके वापसी हो जाएंगे। वो भी ये इसलिए करा जाता है कि जो पर्सन इस अकाउंट को क्रिएट कर रहा है वो एक जेन्युइन पर्सन है, मतलब वो कुछ रियल में कुछ सीखना चाह रहा है या रियल में प्रोफेशनली इस पे काम करना चाह रहा है। तो इसलिए ही ऐसा वेरिफिकेशन करते हैं। और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो एक क्रिएट करने के बाद ये जैसे जहाँ लिखा है माई अकाउंट सेक्शन, तो माई अकाउंट सेक्शन में आप देखो तो वहाँ पर आपका लिखा होगा AWS मैनेजमेंट कंसोल। मतलब ये कहने का मतलब ये है, जब अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा तो आपको जो साइन इन करना है, लॉग इन करना है, वो AWS मैनेजमेंट कंसोल से आपको क्या करना है, लॉग इन करना है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद जैसे आपने उस पर साइन इन, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये साइन इन पूछेगा, 2 अकाउंट, रूटर यूज़र और आई एम आई यूज़र। तो इसमें आपको क्या करना है, रूटर यूज़र मतलब इट्स अ पर्सनल यूज़र, ये आपका खुद का अपना पर्सनल यूज़र है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर्सनल यूज़र डालना है, और नीचे जो आपने मेल आईडी उस टाइम यूज़ करी थी जब आप इस अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, तो वो आपको अकाउंट का वो उसका आपको जीमेल आईडी डालनी है, ठीक है। जीमेल आईडी डालनी है, रूट यूज़र। देन उसको जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या मांगेगा, जेन्युइन सी बात है। जब आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जैसे मैंने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका क्या मांगेगा, वो पासवर्ड मांगेगा जो आपने अकाउंट क्रिएट के टाइम पे पासवर्ड को सेट किया था, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये मेन इसका इसका जो मेन फ्रंट एक मेन पेज जो होता है वो उस पर आप लॉग इन कर चुके हो। तो आप घर बैठे बैठे आप किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट से आप सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ मुंबई मुंबई लिखा हुआ है,
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये मुंबई में लॉगिन हुआ है क्योंकि मुंबई के सर्वर से लॉगिन हुआ है। ठीक है, इस पे आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है कि मल्टीपल भी आते हैं, मल्टीपल इन द सेंस ये सारा ही दिखा रहा है कि आप इन जगह पर इन रीजन पे इनके सर्वर हैं, जहाँ से आप इनके सर्वर पे अपना खुद का इंस्टेंस बना के, अपना खुद का सर्वर बना के इन ऑन रेंट या जो फ्री होते हैं उस पर लेके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अब सिंगापुर सेलेक्ट किया है तो अब ये क्या है, आपका इंडिया में सर्वर नहीं बनेगा, अब ये आपके सिंगापुर में सर्वर बनेगा। ठीक है, सिंगापुर से कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर से बैठे बैठे सिंगापुर के सर्वर पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, हम नियर बाय क्यों रखते हैं, हम नियर बाय ये रखते हैं, इसलिए रखते हैं, सपोज़ करो आप, एक आपकी जॉब है नोएडा में लगी है, एक आपकी जॉब गुड़गांव में लगी है और आपका घर जो है आपका गाजियाबाद नेहरू नगर में है, तो आपको नियर बाय दोनों जगह एक ही सैलरी है, एक सब कुछ एक ही है, एक ही पैकेज है, तो आपका सबसे बढ़िया क्या रहेगा, नोएडा रहेगा ना। तो वही कहने का मतलब ये है कि आपका ईजी टू वे जाना आने का हिसाब नोएडा अच्छा रहेगा। तो आपने क्या करना है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं नियर बाय मेरा सर्वर कौन सा है, मुंबई, तो इसलिए मैं मुंबई सर्च करता हूँ। नियर बाय मुंबई से हम इसको क्या मुंबई डालकर और उस पर हम अपना सर्वर को बनाकर फिर उसको कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ सिंगापुर है तो इसका मतलब ये सिंगापुर से चलेगा अभी ये। ठीक है, तो देन उसके बाद जैसे हमने यहाँ मैं अपना क्या चेक कर सकता हूँ, मैं अपना बिल अमाउंट यहाँ चेक कर सकता हूँ कि मेरे कोई बिल विल अकाउंट तो नहीं बन गए एक सर्वर बनाने के बाद। तो हमेशा जब भी आप सर्वर बना लें, सर्वर को यूज़ कर लें, तो हमेशा बिल चेक करें कि कोई आपका इंस्टेंस जो है, मतलब कोई सर्वर जो है आपका एक्टिव तो नहीं है, करंट में रनिंग तो नहीं है, जिसकी वजह से आपका क्या बन रहा हो, बिल बन रहा हो। और बाई चांस अगर आपका बिल बन भी रहा है, जैसे 9 रुपये 21 रुपये पैसा बना है ये, तो ये क्यों बना है, तो आप ये साइड में जाकर जैसे ये ईसी स्टेंस ये वगैरह जो है, तो यहाँ पर क्लिक करके, जैसे अभी यहाँ जो क्लिक करा था तो ये आपकी फुल डिटेल बता देगा। जैसे मैं नीचे जाके यहाँ देखता हूँ, ये इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड में मैंने ये एशिया पैसिफिक में करा था, तो उसकी वजह से मेरा ये क्या है, बिल क्रिएट हुआ है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी जाकर चेक कर सकता हूँ कि किस रिगार्डिंग मेरा ये बिल जनरेट हुआ है, और उसके बाद में इसलिए और चेक कर उसे बंद भी कर सकता हूँ। और साथ के साथ ध्यान रखना है, ये बिल का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपने काम किया ट्रायल पर और छोड़ दिया, तो वरना आपका बिल भी बन जाएगा। ठीक है, और छोटा मोटा जो अमाउंट बनता है 50-100 रुपये का, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। आप सपोर्ट सिस्टम में जाके, जैसे अभी साइड में जाकर ये सपोर्ट सेंटर पे जाके आप यहाँ पर एक मेल वगैरह ये डाल सकते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये नहीं है सीखने के लिए बनाया था, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको पे कर सकूँ। ये अमेज़ोन वाले बड़े अच्छे दयालु पर्सन हैं, बहुत पैसे वाले पर्सन हैं, तो ये 2-4 दिन में आपका जो बैलेंस वगैरह जो है उसको आपका क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, ये डिस्प्यूट वगैरह ये कैसे सपोर्ट सिस्टम यूज़ करना है ये मैं उसका वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वेवर कर दो मेरा कितना, वेवर फॉर रिक्वेस्ट फॉर वेवर ऑफ माय बिल्स, और नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दो, आई एम अ पुअर, आई एम अनेबल टू गिव इन एनी अमाउंट, आई एम अ स्टूडेंट, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, आई हैव डोंट हैव मनी, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे वेवर कर दो मेरा बिल, और इसको आप ओके कर दो। तो आप ये अच्छे लोग हैं, ये आपका बिल को क्या करते हैं, जीरो कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमेशा ये चेक करें। ठीक है, और यहाँ आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, फ़ोन नंबर से क्या फ़ायदा होता है, तो ये आपके पास कॉल आ जाएगी, तुरंत इंस्टेंस कॉल आ जाएगी। देन ये आपसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो ठीक है आप उनको इशू बता दो, दिक्कत बता दो, क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे नहीं हुई थी, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सर्वर लिमिट इंक्रीज़ लिखा है, सर्विस लिमिट इंक्रीज़, अच्छी तरह से आपका फुल सपोर्ट करते हैं, अच्छे लोग हैं ये, और आपका जीरो कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है ये सारी बातों को। ठीक है, ये ग्लोबल में जाके मैंने सारा चेक किया है। ठीक है, अब ये ग्लोबल आ रहा है ना, अब मुझे लेकिन यहाँ पर इंस्टेंस ईसी समझ गया ना, इलास्टिक कंप्यूट,
दैट इज़ अ इंस्टेंस मतलब सर्वर जो होते हैं। ठीक है, अब मैं सिंगापुर वाले सेक्टर में आ गया, मैंने EC2 में चेक किया, यहाँ पर क्या है मेरा रनिंग जो है 00000 है। और हम हर लैब जितनी भी लैब करेंगे उसमें हम किसका करेंगे, लाइनेक्स का, लाइनेक्स का हमारा लाइनेक्स का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, क्यों करना है, क्यों करना होता है, इसलिए। ठीक है, अब हम देख रहे हो सिंगापुर में सेंटर पे जाके मैं गया EC इंस्टेंस पे, EC इंस्टेंस पे मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना, लॉन्च करा। लॉन्च करने के बाद देखो अमेज़न लाइनेक्स आ रहा है, अमेज़न लाइनेक्स वाले सेक्टर में गए। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 64 बिट में है। ठीक है, और हम मुंबई वाले सेक्टर में भी दिखा देता हूँ मैं आपका कि लेटेस्ट वगैरह कौन सा है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं हम इसको, लाइनेक्स 2 मुंबई में आके लाइनेक्स 2 AMI। ठीक है, तो हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर, हम मुंबई में वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं। ध्यान रखना कि मैक्सिमम आप मुंबई वाले में करें, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि मैंने जितने काम करे हैं कहाँ करे हैं। ठीक है, तो हम मुंबई वाले में गए, सेलेक्ट कर। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना फ्री, तो मतलब ये क्या है, आप फ्रीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस सर्वर को आप यूज़ करते हो तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप दूसरे यूज़ करते हो तो उसका आपका पैसा लगेगा। करीब आपको अमेज़न जो होता है 750 750 आवर्स आपको देता है फॉर फ्री सीखने के लिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया जनरल पर्पस का, उसके बाद ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है, CPU 1 मेमोरी 1 इतना, देन क्रिएट करा। नेम ऑफ द इंस्टांस में अब क्या करेंगे, इंस्टांस का तो नंबर ऑफ इंस्टांसेस। अब मैं यहाँ देखो, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हमें विद इन सेकेंड जितने नंबर ऑफ इंस्टांस में चाहिए होंगे, जितने सर्वर चाहिए होंगे, विद इन सेकेंड में ये क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। बस मुझे यहाँ करना है क्या है, नंबर से लिखने हैं 1 2 3 4 100 1000 10,000 जितने लिखूँ विद इन सेकेंडों में ये इंस्टेंस को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 1 लिखने के बाद मैंने क्या करा, नीचे आपका नेटवर्क की डिटेल आ रही है। ठीक है, ये नेटवर्क क्या है, इसकी डिटेल की वीडियो आपको चाहिए तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आप इसको नेक्स्ट पे करो, ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो बिल भी लग जाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम इसको, तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा रूट पे आ जाएगा। या देखो ये वॉल्यूम टाइप मेरा रूट आ गया। अब यहाँ हम साइज़ करेंगे, क्या साइज़ है हमारा, स्नैपशॉट इसकी रख सकते हैं हम। ठीक है, स्नैपशॉट रख सकते हैं। टैग मैंने 8 GB कर दिया। टैग देना है, टैग मतलब ये क्या होता है, की जनरेट होती है, की पेयर जनरेट होता है गूगल अमेज़ोन की, कि बार बार जैसे हम इसको यूज़ करते हैं तो उसके लिए बस हमें की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्यों मैंने यहाँ से की कर लिया था। उसके बाद मैंने ये SSH मेरा क्या है, मैंने इसको SSH रखा है, शेल शील्ड 1 समथिंग। एनीवेयर मतलब कहीं से भी इन होगा, कहीं से भी आउट होगा, मतलब ऑल हर नेटवर्क के लिए ओपन है। ठीक है, TCP हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और 22 मेरा इसका पोर्ट होता है SSH का। देन नेक्स्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, की जनरेट कर रहा हूँ, की को मैं डाउनलोड करूँगा, जिससे क्या होगा मेरा बाय द हेल्प ऑफ द पुट्टी, पुट्टी में बताऊँगा क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ द पुट्टी हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, हम काम कर सकते हैं। तो मतलब जस्ट लाइक ये क्या है, की मतलब चाबी, मतलब अमेज़ोन जो इंस्टेंस बना है हमारा वो ताला, और ये हमारी की है, तो ये हमारे ताले की चाबी है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको लॉन्च किया तो इसने मेरी की को क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब ये मेरी की क्या हो गई है, डाउनलोड हो गई है, और विद इन सेकेंड मेरा इंस्टांस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और लॉन्च हो जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ऊपर ग्रीन में आएगा, लॉन्च हो गया था। अब हमने क्या करा, इंस्टेंस वाले पे गए, तो हम देखो वहाँ पर चेक करवा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है लाइनेक्स सर्वर इंस्टेंस ID और इतना। अगर मैं वो सर्वर, ठीक है, मेरा वो इंस्टेंस हो गया। अब यहाँ मैंने क्या करा, पुट्टी जैन पे जा रहा हूँ, मतलब मेरे पे पुट्टी जैन जिसके लैपटॉप में है वो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पुट्टी जैन होता है क्या है और पुट्टी क्या होता है वो भी बता देता हूँ। तो पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड पुट्टी करेंगे और पुट्टी जैन को डाउनलोड करेंगे। तो अब ये जैसे बस जैसे फर्स्ट लिंक आएगा
ये इसका इसका क्या नाम है, इसकी वेबसाइट आ गई। ठीक है, वेबसाइट पे आके इंस्टॉल दी पुटी SSHN टेलनेट क्लाइंट को हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, और कौन सा करना है, 64 बिट वाला करना है। ठीक है, पुटी डॉट EXP जैसे क्लिक करा तो ये क्या हो गया, मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये मेरा यहाँ डाउनलोड हो गया, पुटी EXP हो गया और जैन भी हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए, मेरे डाउनलोड हो गए। EXP पुटी जैन 64 दोनों मेरे, ये पुटी EXP हो गई, जैन भी हो गई, वो 64 बिट का। दैन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टेंस पे गया और मिनिमाइज़ कर दिया। अब मैं क्या करेंगे, जब मेरे डाउनलोड हुए थे उस सेक्टर में जाएंगे, छोटी छोटी फाइलें थी दोनों, तुरंत में डाउनलोड हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को कट पेस्ट करके हमने क्या रख लिया, डेस्कटॉप पे रख लिया कि बार बार अंदर ना जाना पड़े। तो हम पुट्टी की पहले, सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास थी की, और की जो होती है हमारी वो होती है, देखो यहाँ लिखा है ना स्टेटस 2x2, सर्वर हमारा, सर्वर मेरा क्या है, अब रेडी हो गया। और यहाँ से हम इसकी डिटेल करेंगे तो डिटेल आ जाएगी। हम यहाँ से हम कर सकते हो डिटेल, तीन ऑप्शन दिए हैं तो फुल डिटेल कर ली। और देखो यहाँ पर कीज़ दिखाई दे रही है, ये कौन सी टी है, पब्लिक की। देखो अभी पब्लिक डिटेल क्लियर नहीं आ रही तो हम कॉपी कर लो इसको, पब्लिक की को कॉपी कर लिया। ठीक है, मिनिमाइज़ करो। मिनिमाइज़ करने के बाद हम पुट्टी जैन वाले सेक्टर में गए, पुट्टी जैन में ओपन किया और मैंने क्या करा, लोड। ठीक है, पुट्टी जैन को मैंने करा। उसके बाद मेरी जो की थी, की मेरी थी नहीं, क्योंकि डाउनलोड तो हो गई पर वो मुझे समझ दिख नहीं रही है ना। तो मैंने यहाँ क्या करा, ऑल फाइल पे क्लिक करके मेरी अब सब चीज़ दिखाई दे गई। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने, और जैसे आ गई, क्योंकि मेरी वो फाइल जो थी PPT थी, तो मेरी यहाँ फाइल का जो एक्सटेंशन था वो मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब मेरी वहाँ कहाँ मिलेगी, डेस्कटॉप पे देखो, लाइनक्स की का नाम दे दिया था मैंने उसको, और ये मेरी लाइनक्स की के नाम से मेरी कहाँ पर हो गई, डेस्कटॉप पे दिस वन आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम खोलेंगे पुट्टी। पुट्टी खोलने के बाद हमने क्या किया, अब पुट्टी खोल देते हैं। पुट्टी खोला, पुट्टी में देखो ऊपर आ रहा होस्ट नेम और IP एड्रेस में हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपी करी थी इंस्टांस है अमेज़ोन के सर्वर से, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। कॉपी वहाँ से करी थी, पब्लिक ID, ठीक है, प्राइवेट ID, प्राइवेट नहीं, दैट इज़ अ पब्लिक, पब्लिक ID थी वो, IP थी वो, तो वो मैंने वहाँ से कॉपी करी। और उसके बाद नीचे मैंने क्या किया, क्योंकि अब मैं जैसे इसको यहाँ पर डालूँगा और इसको ओपन करूँगा तो ये खुलेगा नहीं, ये यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास की थी, मैंने की करा। तो SSH में गया, ऑथेंटिकेशन में गया, ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर आएगा, क्लिक करके ब्राउज़र मांगेगा। अब ब्राउज़र में मैं जैसे अपनी की को, जो मेरी की डेस्कटॉप पे पड़ी है, सेलेक्ट करूँगा PPK में जो, और वो मैं करता हूँ तो ओपन करूँगा तो यहाँ देखो अभी, ठीक है, ओपन करा तो यहाँ एक पेज, एक चीज़ लिख कर आएगी, ये देखो। ठीक है, यहाँ यहाँ ये कहता है कि अभी जो आपके पास में है, आपके पास जो डाउनलोड हुई है वो पुराने, ठीक है, पुराने फॉर्मेट में हुई है। देखो ऊपर लिखा हुआ आएगा तो ये खुलेगी नहीं, पुराने फॉर्मेट में हुई है। अभी तो देखो आपकी PP की थी वो, ठीक है, PPK में हो गई, लेकिन पहले आप देख लो, क्योंकि हमेशा जो है ये नया नया सर्वर नया क्या नाम है, जो अपडेट आ रहे हैं उसकी वजह से नई की लेता है। तो पहले आप उसका वर्जन चेंज कर लेना, वर्जन चेंज होता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आपने जैसे IP डाली, लॉग कर रहे हैं हम, ये इसलिए वो कर रहा हूँ मैं, जो आपको क्लियर दिखाई दे जाए, थोड़ा दिख नहीं रहा ना, तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स में जाके इसको एक तो कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड, और जो इसके फ़ॉन्ट वगैरह हैं जो, उसको चेंज कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको ईज़िली विजिबल हो जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है,
देखो ये बोल्ड हो गया ना, ये बोल्ड हो गया। और स्क्रीन भी चेंज कर लेते हैं, ब्लैक है तो इसको हम वाइट कर लेते हैं। तो कस्टम में जाकर ये तुम्हारा अपीरियंस कलर में जाके यूज़ अ सिस्टम कलर कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कर लेते हैं तो वाइट में आ जाएगा, है ना। ये रेड 87, ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी आप इसमें कलर ले सकते हो, जैसा भी कलर लेना चाहो वैसा कलर आप इससे ले सकते हो। जैसे ये रेड है, अब जैसे मैंने रेड ले लिया तो रेड हम नहीं रखते, रेड हम चेंज कर लेंगे। रेड इसलिए चेंज कर लेते हैं क्योंकि जब भी कोई एरर आता है वो भी रेड में शो करता है ना। वो रेड में शो होता है, वो दिक्कत करेगा। बैकग्राउंड मैंने वाइट कर लिया जो इजीली आपको दिखता रहे, तो रेड वाले को चेंज करके हम कुछ और डालते हैं, ठीक है। ये लाल, जैसे मैंने आपको बताया, लाल को भी, चलो लाल है तो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। इंस्टेंस देखो ये EC2 दिखाई दे रहा है आपको, सब कुछ ऊपर रहेगा, सब कुछ ऊपर रहेगा वो, लेकिन क्लियर हो जाएगा जब आप LS वगैरह या क्लियर लिखते हो। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सुपर सुपर एडमिन में जाएंगे। सुपर एडमिन में जाने के लिए क्या करते हैं, सूडो सू करते हैं। इससे क्या होगा, ये आप सुपर एडमिन में चले जाएंगे। तो सूडो सू में जैसे आपने जाके एंटर मारा तो आप देखो ऊपर क्या आ रहा है, नीचे देखो। जैसे आप सूडो सू करके इसको एंटर मारोगे तो अब यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, रूट कर आ जाएगा, ठीक है। रूट करके आपके फाइल आ जाएगा। अभी कभी क्या लिखा, EC2 यूज़र @IP। IP मेरी क्या है, ये वहाँ मेरी पब्लिक IP मैंने कॉपी करी थी, ये मेरी प्राइवेट IP है। प्राइवेट IP अगर मैं वहाँ चेक करके दिखाऊँ तो ये वाली IP आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ गया रूट IP आ गया, क्योंकि जैसे सूडो सू करा तो ये रूट में चला गया, और देखो हैज़ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ EC2 यूज़र, ठीक है। और ये किस में चेंज हो गया, रूट में चेंज हो गया जब मैंने सूडो सू किया। और 172 की और 7071 की बात करूँ, ये मेरा क्या IP एड्रेस है जो मेरा कहाँ चल रहा है, मुंबई के सर्वर में चल रहा है। आप देख पा रहे हो, मतलब कि मैं बैठा हूँ गाज़ियाबाद सेक्टर में, गाज़ियाबाद एरिया में। अब मेरा सर्वर इंस्टांस जो लॉन्च हुआ है, जो जिस पे मैं काम कर पा रहा हूँ, वो कहाँ पर है, वो मुंबई में है, ठीक है। तो हम जितने भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइनक्स मैंने क्यों डाली है। लाइनक्स भी इसलिए डाली है कि जितने भी मैं टूल्स यूज़ करूँगा, जितने भी मैं आपको डिटेल बताऊँगा, वो सारी क्या होती है, लाइनक्स पे काम किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, सर्वर मैंने बना लिया। सर्वर बनाने के बाद जब मेरी सारी चीज़ हो जाती मतलब जैसे आपको मैंने बता दिया कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो आप उसके बाद क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें कहाँ जाना है, हमें AWS के अमेज़ॉन पे जाना है। AWS पे हम जाएंगे, जाने के बाद इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ये तो हमने क्लोज़ करना ही है क्योंकि इसका तो अभी काम है नहीं, काम है तो अभी हम यहाँ कर रहे थे कि बनता कैसे है, ठीक है। तो बनने के बाद इस क्लोज़ कर दिया, AWS वाले में गए। AWS में जाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, स्टॉप करूँगा। स्टॉप मैं आपको बता दूँगा कि कब आपको स्टॉप करना है और कब आपको इसको डिलीट करना है। मतलब डिलीट इन द सेंस, इसको डिलीट की लैंग्वेज जो हम इसको बोलें तो इसको हमें क्या, टर्मिनेट मतलब इसको आप डिस्ट्रॉय करना है। जब डिस्ट्रॉय करना होता है तो इसको आपको ख़त्म करना है, ठीक है, ठीक है। अगर अगर आप टर्मिनेट करते हैं, यहाँ तो स्टॉप हो रहा है। स्टॉप आपको जब करना है जब आपको, जैसे अभी आज आपने बनाया कुछ काम, आपने आज किया, अब आपको कल करना है काम, लेकिन अगर आप उसको रनिंग कंडीशन पे छोड़ दोगे तो आपका बिल बनेगा। तो उस बिल के लिए आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। और स्टॉप नहीं करना तो आपको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट जब आप करोगे तो जस्ट लाइक ऐसा इंस्टेंस आएगा। यस टर्मिनेट करोगे तो अब देखो ये जहाँ पर आ रहा था इंस्टेंस का स्टेटस, तो ये शटिंग डाउन जा रहा है। तो ये अब शटिंग डाउन जा रहा है, और जब ये शटिंग जाओगा विद इन सेकेंड, मिनट भी नहीं लगता, जितने भी आपके इंस्टेंस होंगे जिनके लिए आप ये अप्लाई करोगे प्रॉपर्टीज़, क्या वो आपके स्टॉप की हो चाहे वो टर्मिनेट की हो, तो विद इन सेकेंड ये क्या हो जाएगा, आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो राइट हैंड लेफ़्ट हैंड पे, तो ये बफरिंग कर रहा है टर्मिनेट के लिए, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और अब ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब ये मतलब ये सर्वर आपका क्या हो गया, बंद हो गया है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यही था।
तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।